एक फोटो दिखा रहे हैं जिसके अंदर अंसार ने बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं और उसने एक आम आदमी पार्टी की टोपी लगाई हुई, और उस फोटो के बिना पे वो दो चीज साबित करने में लगी हुई है कि वो दंगा जो है, उस दंगे का मास्टरमाइंड एक आदमी है जिसका नाम अंसार है। और वो आदमी अंसार, क्योंकि उसने कहीं पे आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दंगे कराए। आज मैं आपके सामने उसी तथाकथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें लाया हूं। आप दिखा दो यहां पे, ये लाइट जला दो। वैसे यही वाली फोटो बहुत है, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं रहेगी मुझे लगता। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है, और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए ये टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। और ये बात ये साबित करती है पुलिस की, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो हिंदुस्तान की पुलिस हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं की पुलिस हो, कहीं पर कोई क्राइम होता है, कहीं पे कोई जुर्म होता है, तो पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी जुर्म की तहकीकात कहां से शुरू करती है कि इस जुर्म का, इस क्राइम का सबसे बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। किसी आदमी का खून हुआ तो इसके खून से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। किसी के घर चोरी हुई तो इस चोरी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। अगर चोरी दिखाई गई मगर बेसिकली मर्डर किया गया तो इस मर्डर से किसका फायदा है। और हम ये बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं, और पिछली 16 तारीख से मैं रोज कह रहा हूं, सिर्फ दिल्ली में दंगे नहीं कराए गए, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 राज्यों के अंदर दंगे कराए गए। महाराष्ट्र में दंगे कराए, कर्नाटका में दंगे कराए, गुजरात में दंगे कराए, मध्य प्रदेश में दंगे कराए, दिल्ली में दंगे कराए, सब जगह दंगे कराए जा रहे, केरला में दंगे कराए। इसका प्राइम बेनिफिशियरी कौन है। इन दंगों का फायदा किसको हो रहा है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, जिसके सारे के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए। उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए हैं कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था। और हम कह रहे थे कि ये दंगे भाजपा ने कराए हैं। और अब इसके क्या क्या सबूत है कि ये दंगे भाजपा ने कराए हैं। सबसे पहला सबूत, ये दंगे हो कैसे गए दिल्ली में। एक भीड़ जिसके अंदर जो लोग हैं वो ऐसे लोग तो नहीं है कि वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा वाले लोग हों। वो नई उम्र के गुंडे हैं, उनके हाथ में नंगी तलवारें हैं, उनके हाथ में चाकू हैं, उनके हाथ में अनलाइसेंस्ड गन है, उनके हाथ में देसी कट्टे हैं, उनके पास पुलिस की परमिशन नहीं है। दूसरी तरफ एक मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, वहां पे लोगों के पास तमंचे हैं, वहां पे भी गुंडे मौजूद हैं जिनके पास गन है, उनके पास तलवारें हैं। तो दो धर्मों के गुंडे
एक एरिया में इकट्ठे होते हैं, पुलिस के सामने वो तलवारें लहरा रहे हैं, चाकू लहरा रहे हैं, देसी कट्टे लहरा रहे हैं, पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा तब दर्ज क्यों नहीं किया? आप निकाल के चले जाओ, आप तो पत्रकार हो, आप एक बार बंदूक निकाल के, देसी कट्टा निकाल के घूमो जरा, आपको तुरंत पुलिस वाला पकड़ेगा, आर्म्स एक्ट के अंदर उम्र कैद होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस लगता है, कॉमन इंटेंशन का ऑफेंस लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस लगता है। जमानत नहीं होगी 3 महीने तक अगर आप आर्म्स के साथ पकड़े जाओ रंगे हाथों। ये कोई भी वकील बता देगा, कोई भी साधारण पुलिस वाला बता देगा। नंगी तलवारें, देसी कट्टे, बंदूकें लेके पब्लिक जा रही है और पुलिस देख रही है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? ना हिंदुओं के गुंडों को अरेस्ट किया, ना मुसलमानों के गुंडों को अरेस्ट किया। पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं मस्जिद के छत पे, क्यों नहीं अरेस्ट किया किसी को? क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था। यहीं से 1 किलोमीटर दूर जो भाजपा का मुख्यालय है, उसकी जो पटकथा लिखी गई, वहां पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके अंदर स्क्रिप्ट में पुलिस के एसएचओ का रोल जो है निर्धारित है, पुलिस के डीसीपी का रोल निर्धारित है, और वो जो बेचारे गरीब सिपाही हैं उनको बलि का बकरा बनाया जाता है उसके अंदर, उनका रोल भी निर्धारित है। उनको यह नहीं बताया गया था कि तुम्हारे को इसके अंदर हमला भी होगा। तो पुलिस का रोल निर्धारित था कि आपको देखना है दूर से, आपको रोकना कुछ नहीं है, दंगे होने देने हैं, और दंगे होने के बाद आपको यह बताना है कि मास्टरमाइंड ये अंसार है और सेकंड माइंड ये है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये फलाना पार्टी का है, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और आज जैसे हर बार बीजेपी की घटिया स्क्रिप्ट एक्सपोज होती है, इन तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गंदा और घिनौना चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। मुझे लगता है कि अगर किसी आदमी में थोड़ी सी भी गैरत होगी तो वो राजनीति छोड़ देगा, क्योंकि ये बात मैं आपको और टीवी चैनल्स पे कह चुका हूं कि जो हिंसक भीड़ होती है, ये जो वायलेंट मॉब होती है, ये पागल होते हैं। इनकी बंदूक की गोली पर किसका नाम लिखा है किसी को नहीं पता, ना भारतीय जनता पार्टी को पता, ना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पता। वहां पर रास्ते से आपका बच्चा भी गुजर सकता है, मेरी बहन भी उस रास्ते से गुजर सकती है। उस गोली पे किसका नाम लिखा है किसी को नहीं मालूम।